अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है आपको बताएंगे कि आपको अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस जो होता है या जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसका जो फर्स्ट असाइनमेंट जो उसकी आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये गाइस रिसर्च प्रोजेक्ट EDUA 630 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। बेसिकली जो भी हमने थीसिस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है जो कि हमें अपनी डिग्री को अर्न करने के लिए मैंडेटरी होता है, तो उसके बेसिक स्टेप्स जो होते हैं उनको डिफरेंट तरह की असाइनमेंट्स के अंदर हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इसके अंदर हमें रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस जिसका हमने नेम चूज़ करना है या उसका टॉपिक चूज़ करना होता है कि हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो अब फ़िक्र करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नुमान मलिक आपको बताएगा कि आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करना है, और ये तमाम की तमाम जो प्लेलिस्ट है वो आपके ही लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है वो कैसे चूज़ किया जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक बनाते हुए याद रखनी चाहिए ताकि आपका जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो अप्रूव हो जाए और वो डिसअप्रूव ना हो। तो गाइस आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट आपका भी कंप्लीट हो सके और आपको कंप्लीट इस रिसर्च प्रोजेक्ट की समझ आ सके। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि थीसिस प्रोजेक्ट के लिए या बहुत सारी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस के लिए नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो मिलें सबसे पहले, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस जो आपको सबसे पहली असाइनमेंट मिलती है उसका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो बेसिकली थीसिस का फर्स्ट फेज़ होता है, और टोटल जो थीसिस के फेज़ होती हैं वो टोटल 7 होती हैं जिसमें हमारा ये थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो थीसिस में बेसिकली हमने सबसे पहली जो असाइनमेंट होती है इसमें हमने बेसिकली उस थीसिस का नेम चूज़ करना है, उसका टॉपिक चूज़ करना है। तो इसके टोटल 10 मार्क्स होते हैं, तो हमने कोशिश करना है कि हमने 10 में से 10 जो है वो मार्क्स जो हैं वो गेट करें। इसकी एक ख़ास डेडलाइन होती है, तब तक हमें इसको सबमिट करवाना होता है। तो थीसिस जो हम राइट करते हैं, जो हम बनाते हैं, इसमें बेसिकली आपकी टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो इंक्लूड होती है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है। जस्ट लाइक कि आप किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाते हैं या कहीं से भी आपने पढ़ा हो तो आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करके अपना थीसिस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेन की पॉइंट्स, ऐसे की पॉइंट्स जो कि हमें हेल्प करेंगे कि हम अपना जो थीसिस है उसका टॉपिक जो है वो चूज़ कर सकें या ख़ुद से हम उसको बना सकें। तो ये गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली मैंने डिफ़ाइन नहीं किए, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिफ़ाइन किए हुए हैं ताकि आप अपना टॉपिक नेम जो है जो थीसिस का आपने रखना है उसके रखते हुए आपको ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या प्रायर नॉलेज। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपने अपने टॉपिक का नेम जो है वही चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उसको कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और आपने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है या आपका जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की होंगी अपने एजुकेशनल करियर के अंदर। तो आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप थीसिस राइट करके उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। और प्रायर नॉलेज के अंदर जो है आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप चूज़ करने जा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट ऑलरेडी होना चाहिए ताकि आप जब अपना थीसिस राइट करने लगो तो आपको कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। सेकंड है स्पेसिफिक डोमेन। जो भी आप थीसिस या टॉपिक चूज़ करना चाह रहे हो तो उसमें आपने कोई स्पेसिफिक डोमेन चूज़ करनी है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाल ही में मुझे दुबई से एक मैसेज रिसीव हुआ और उसने कहा कि मैं वीयू का स्टूडेंट हूँ
और अपने थीसिस के अंदर जो है मैं वो स्ट्रक हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने थीसिस का जो नेम है ना वो ये चूज़ किया है, लैंग्वेज बैरियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन दुबई स्कूल्स। अब यहाँ पर इस टाइटल की आप डोमेन देखें कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर वो इस थीसिस के अंदर किस किस को कवर करेगा, क्योंकि दुबई में ओवरऑल जो वहाँ के लोग हैं वो जो ज़्यादातर हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से आए होते हैं। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ से आए होते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और इसके अलावा इसने किसी एक स्कूल का भी नहीं मेंशन किया कि फ़लाँ स्कूल में ये बैरियर है। तो ऐसे तो लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं और दुबई के स्कूल्स भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बंदा परेशान हो जाता है कि आखिर इस थीसिस को करूं तो करूं कैसे, और इसके अलावा वो जल्दी करके अप्रूव भी नहीं होते। तो कर करा के मैंने इसका ये प्रोजेक्ट जो है वो सॉल्व करवा दिया। उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सर्च प्रायर मटेरियल ऑन इंटरनेट। आपने गूगल स्कॉलर के ऊपर जाना है और इसके अलावा स्लाइड शेयर के ऊपर जाना है, क्योंकि आप जो थीसिस सोच रहे हो आपसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं। तो आपको अगर मटेरियल मिल जाए तो आप बहुत ही अच्छे से उसको क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी आपके ज़िंदगी में कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, आप उस हवाले से भी अपने टॉपिक का जो नेम है उसको आप चूज़ कर सकते हो। तो ये फर्स्ट असाइनमेंट हमने जो देनी होती है, इसमें टोटल हम 3 टॉपिक्स नेम जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर को या अपने सुपरवाइज़र को देते हैं, जिनमें से वो कोई एक को इम्प्रूव करता है। अगर तीनों के तीनों ही ठीक नहीं होते तो वो जो होता है इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइज़र, वो आपको वापस अगेन आपको कहता है कि अपने नेम को इम्प्रूव करो या एक दफ़ा अगेन इंस्ट्रक्शन पढ़ो, जो कि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब गाइज़ इस स्लाइड के अंदर मैं आपको 4 चीज़ें जो कि सुपरवाइज़र ने हमें बताई हैं कि ये 4 चीज़ें अगर आपके टॉपिक्स के अंदर अवेल हुई तो देन वो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे देगा। और ये भी है कि आपका जो टॉपिक है वो कैंसिल नहीं होगा और तीनों में से कोई एक टॉपिक जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा, जिनमें इन फ्यूचर आपने थीसिस के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करके आपने अपना थीसिस मुकम्मल करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र को सबमिट करवा देना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है फिनोमिनन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपनी रिसर्च के अंदर किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। वो कोई इफ़ेक्ट भी हो सकता है, वो कोई दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकता है, या रोल भी हो सकता है जिस लाइक कि टीचर का, प्रोफेसर का या स्टूडेंट का। सेकंड आ जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, तो इस करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने जो टॉपिक चूज़ करना है उसमें आपने ज़रूर ज़रूर किसी भी एक वेरिएबल को मैयर करना है, जस्ट लाइक के वो वेरिएबल जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, ड्रॉप आउट्स भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर मैयरेबिलिटी हो। और थर्ड पे है सब्जेक्ट। तो जब भी आप थीसिस के अंदर सब्जेक्ट को मेंशन करने जा रहे हो तो आपने लाजमी बताना है कि मेरा सब्जेक्ट टीचर से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, यानी कि इसमें मेन सब्जेक्ट मेरा कौन सा आ रहा है जिसको मैं इस रिसर्च के अंदर स्टडी करूँगा। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल जितना भी हमने थीसिस किया है इसके रिज़ल्ट्स हम किस चीज़ पर जनरेट करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसा पर्टिकुलर सिटी है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर या यूनिवर्सिटी है या कोई अदारा है जिसके ऊपर हम उसके रिज़ल्ट्स को शो करना चाह रहे हैं। तो जिस टॉपिक के अंदर ये 4 की 4 चीज़ें हुई, सिर्फ वो टॉपिक अप्रूव होगा और उसको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अब हम इनकी एग्जांपल देते हैं कि फिनोमिना या वेरिएबल या सब्जेक्ट्स या पॉपुलेशन किन हमारे टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं, उसकी जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ही हमें प्रोवाइड की हैं। तो जस्ट हम फर्स्ट एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मयरिंग वर्क लोड स्ट्रेस ऑफ विजिटिंग टीचर्स इन ओकाड़ा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मयरिंग वर्क जो है वो बेसिकली फिनोमेना है, जैसा कि हमने इससे आगे डेफिनेशंस में देखा। और लोडिंग या स्ट्रेस ये बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि वेरिएबल क्या होता है। और आगे इसके लिखा हुआ है विजिटिंग टीचर्स। तो यहाँ पर टीचर हमारा सब्जेक्ट है, इन ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ये हमारी पॉपुलेशन है। तो ये चारों की चारों चीज़ें जिस चीज़ में डिफ़ाइन हो जाएं
तो आपका जो टॉपिक है वो परफेक्ट हो जाता है। अब दूसरी और तीसरी एग्जांपल सिमिलरली, उसमें भी ये चारों के चारों जो मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि इंस्ट्रक्टर की तरफ से या सुपरवाइज़र की तरफ से हैं, तो जिनमें ये अगर चारों के चारों पॉइंट्स हों तो वो परफेक्ट टाइटल आपका बन जाता है। अब हम आपको फर्दर एग्जांपल्स देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं। आपने ये चारों की चारों चीज़ें इनमें अंडरस्टैंड कर लेनी है। ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। ये और आपको एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं जस्ट आइडिया देने के लिए। इसके अलावा ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन को भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई, और बाकी की जो तमाम वीडियोस होंगी कि कैसे हमने दूसरे स्टेप्स को प्रोसीड करना है और हमने अपने थीसिस को मुकम्मल करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप मेरी सुपरविज़न में जो है वो काम करना चाहते हैं, या इसके अलावा थीसिस को मेरे ज़रिए जो है वो राइट करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा प्लेजरिज्म को रिमूव करवाना चाहते हैं ताकि आपने कहीं से भी कॉपी कर ली है और उन्होंने प्लेजरिज्म रिकवर कर लिया है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई आइडिया लेना चाहते हैं तो तब भी आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए और सभी तक मेरा पैगाम जो है वो पहुंच सके, ताकि उन्हें जो है वो टॉपिक नेम जो है थीसिस का वो खुद से बनाना आ जाए। और अपने फ्यूचर नीड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, और आई होप कि इन फ्यूचर में आपके लिए और बेहतरीन किस्म की वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।